नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कब है दिवाली। जी हां, दिवाली इस बार 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या फिर 1 नवंबर को। इसको लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। दीपावली की तिथि को लेकर ज्योतिषियों और पंचांग विशेषज्ञों की अलग अलग राय बनी हुई है। इंदौर के पंडितों और पंचांग विशेषज्ञों ने बाकायदा एक सम्मेलन किया और 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा की घोषणा भी कर दी। लेकिन उज्जैन के पंडित इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका यह कहना है कि 31 अक्टूबर की शाम 4 बजे से अमावस्या लग जाएगी, जो कि 1 नवंबर को शाम 5 बजे तक रहेगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन भी सूर्यास्त के बाद किया जाता है और इसीलिए उज्जैन के सभी पंडित 31 अक्टूबर को ही दिवाली पूजन के पक्ष में हैं। इधर काशी के भी विद्वान दिवाली 31 अक्टूबर को मनाने की बात कह रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, सारा कुछ खेल तिथि का है। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इस साल दिवाली की डेट क्या है, यहां से हम शुरुआत कर लेते हैं। और अगर पंचांग के मुताबिक देखा जाए तो इस साल दिवाली कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि की शुरुआत यानी कि 31 अक्टूबर की दोपहर 3:52 पर होगी। वहीं ये जो तिथि है 1 नवंबर को शाम 6:16 पर खत्म होगी। ऐसे में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। तो देखिए, दिवाली की तारीख को लेकर यह संशय की स्थिति है। ज्यादातर ज्योतिष जो है वो 1 नवंबर के पक्ष में है, क्योंकि इस बार 2 दिन अमावस्या तिथि प्रदोष है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को अमावस्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और चलिए हम इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस पैनल पर जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ पंडित अमर डिब्बेवाला जी हैं, उज्जैन से हैं। आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमर जी। और रामचंद्र शर्मा जी, वैदिक अध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्वत परिषद, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा शरद जी, क्या कुछ कहेंगे तिथि को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको किस रूप में आप देखते हैं? चलिए पहले रामचंद्र शर्मा जी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र विशेषज्ञता का हमारे इन विद्वानों का है। तो शर्मा जी ज़रा प्रकाश डालिए, क्योंकि अब ये एक परंपरा सी दिखने लगी है। क्षमा कीजिएगा, ये परंपरा ये दिखती है कि हर त्यौहार की तिथि अब 2 दिनों के बीच में कहीं जाकर उलझती है। और विद्वत सभा जो आप ज्योतिषाचार्यों की है, जो आप सब महानुभावों की है, वो ये बात कहती है कि इस तारीख को नहीं, इस तारीख को होगी। ये सनातन परंपरा के अनुयायियों के लिए एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। या तो वर्ष भर का पंचांग पहले तय हो जाए, पहले स्पष्टता हो जाए और वो पंचांग अखिल भारतीय स्तर पर सनातन परंपरा के अनुयायियों के लिए मान्य हो। अब ये एकदम दिवाली या कोई भी त्यौहार नजदीक आता है तब ये बात क्यों होती है कि दिवाली कब है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देश में 2 तरह के पंचांग प्रकाशित होते हैं। एक पंचांग जो है पारंपरिक ट्रेडिशनल पंचांग है, जो रेवत पक्षी अयनांश पर आधारित है और ग्रह लाघव पद्धति से ये जो है निर्मित होता है। और दूसरा एक कंप्यूटराइज पंचांग है, जो चित्रा पक्षी अयनांश पर आधारित है, दृश्य सिद्ध निर्णय पर आधारित है। ये पारंपरिक पंचांगों की संख्या देश भर में 5 या 7 है। वहीं जो कंप्यूटराइज पंचांग हैं अधिकांश, उनकी संख्या 150 से भी अधिक है। दोनों पंचांगों में आपस में मतांतर होने से इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। आप देखिए, आप जो है इसके साथ ही भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भी एक राष्ट्रीय पंचांग प्रकाशित होता है, जो देश भर की सभी भाषाओं में प्रकाशित होता है। तो अब हम 150 पंचांगों की बात माने कि या 5 या 7 पंचांगों की माने, वही जो है हमारे कंप्यूटराइज पंचांग के साथ राष्ट्रीय पंचांग भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पंचांग यानी भारत सरकार जो पंचांग प्रकाशित करती है मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से,
उसने भी 1 नवंबर जो है दीप पर्व के लिए घोषित किया है। अब दीप पर्व के लिए तमाम स्थितियां निर्मित हो रही है। सामान्यतः कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में दीपावली का पर्व महालक्ष्मी पूजा होती है। इस वर्ष अमावस्या तिथि 2 दिन है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि दोपहर 3:52 से प्रारंभ होगी, जो दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार को 6:16 तक रहेगी। अब धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है, ऐसा कहना है कि यदि पर्व 2 दिन प्रदोष काल में व्याप्त हो तो दूसरे दिन युग्मानुसार इसका निर्णय धर्म सिंधु के अनुसार तिथि निर्णय के अनुसार करना चाहिए। तो तिथि निर्णय का यह मत है कि दूसरे दिन जो है यानी अमावस्या युक्त प्रतिपदा को लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। ये जो है स्पष्ट धर्मशास्त्रों के अंदर लिखा है। पंडित जी एक और जिज्ञासा है, एक और जिज्ञासा ये है कि 5 दिवसीय दीप पर्व कहा जाता है और अमावस्या के दिन ये पड़ता है। जी मेरा निवेदन सुन लीजिए, पूरा निवेदन सुन लीजिए, पूरा निवेदन सुन लीजिए। और हमारे यहाँ मुहूर्त का महत्व है, लेकिन सनातन परंपरा का ये स्वरूप भी बहुत अद्भुत है कि ये कहती है कि भावना आधारित है जीवन। आपकी अगर सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा है तो क्या ये मायने रखता है कि 3:52 पर आरंभ होगी अमावस्या और दूसरे दिन यानी 1 नवंबर को ये 6:16 पर समाप्त होगी? क्या त्योहारों का नियमन इससे होता है? ये भी एक हमारी जिज्ञासा है। जी देखिए, ये जो सनातन धर्म की जो परंपरा है, सनातन धर्म हमारे धर्म ग्रंथों पर, शास्त्रों पर आधारित है। शास्त्र सम्मत कोई यदि चर्चा होगी, शास्त्रानुमोदित कोई चर्चा होगी तो उसको मानना पड़ेगा। धर्मशास्त्रों में जो चीज स्पष्ट लिखी है, अब धर्मशास्त्रों की हम माने, वही ये जो 1 नवंबर है ये स्वाति नक्षत्र युग है। स्वाति नक्षत्र युग दिवाली जो है वो प्रशस्त मानी जाती है। वहीं दूसरा है शुक्रवार, शुक्रवार भगवती का वार है। तीसरा जो है आयुष्मान योग है। अब ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य जो है हमारे सामने है, हम इसको झुटला नहीं सकते। निर्णय सिंधु में स्पष्ट कहा है कि मैं लौटता हूं, स्वाति नक्षत्र जो है दीप पर्व मनाने के अंदर प्रशस्त माना गया है। तो 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र युग जो है दीप पर्व मनाना हमारे भारतीयों के लिए धन धान्य और समृद्धि को देने वाला होगा, वहीं आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य करने वाला होगा। जी मैं आता हूं, मैं लौटता हूं आपकी तरफ लौटता हूं, लेकिन पहले ये समझते हैं ललित जी के साथ कि आखिर इसको लेकर असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है। फिर मैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डब्बेवाला जी, बहुत ही प्रखर ज्योतिषाचार्य हैं उज्जैनी से, उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन पहले ललित जी हमें बताएंगे कि ये दुविधा, डायलमा, असमंजस क्यों है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हम इस तरह की दुविधा देख रहे हैं, असमंजस की स्थिति देख रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है, क्यों तिथि में असमंजस है? चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ज्योतिष पंचांगकर्ताओं के अलग अलग विचार हैं। जी हाँ, सभी ज्योतिष एक मत नहीं है। आजकल तथ्यों के हिसाब से तिथि निकाली जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म लचीला है, अपने अपने हिसाब से त्योहार मनाने की स्वतंत्रता यहां पर लोगों को है। इसलिए धर्म की तरफ से या धर्म के कोई प्रकरण जो विद्वान हैं उनकी तरफ से कोई डर नहीं है या फिर किसी तरह का भय नहीं है कि यही करना होगा, यही मानना होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसी वजह से असमंजस जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम चलेंगे फिर अपने मेहमानों की तरफ, और हमारे साथ उज्जैन से जो युवा ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं उनकी तरफ मैं रुख करता हूं। अभी हमने शर्मा जी को सुना, उनका कहना है कि 1 नवंबर ही हर दृष्टि से यथा योग्य है। आपका इसको लेकर क्या मत है? और दूसरी चीज़ कि एक शंका मेरे मन में जो है, शायद बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में होगी,
कि पूजा और इन सब के लिए चलिए हमने अगर अमावस्या समाप्त हो जाएगी 6:16 पर, तो क्या उसके बाद जिस तरह से आतिशबाजी और इन सब के लिए हम निकलते हैं, तो ये 6 बजे के बाद भी हम ये परंपरा के अनुसार ये पारंपरिक अपना अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं? और अगर अमावस्या 6:16 पर समाप्त हो रही है 1 नवंबर को, तो क्या लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन इसके पहले संपन्न होगा? जी, आप क्या कहेंगे? सबसे मुख्य बात है कि अभी जो 2 विषय चल रहे हैं, एक तो 31 अक्टूबर का और दूसरा 1 नवंबर का, इन दोनों बातों में हमको ये समझना होगा कि हम तिथि युक्त पर्व काल मनाने की इच्छा रखते हैं या पर्व को तथ्यों के आधार पर मनाने की इच्छा रखते हैं। एक बात जैसे कि आपने कही है कि तिथियों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक अंतर है। हेलो जी, सुन रहे हैं आप, बोलते रहिए। जी, आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल बिल्कुल बराबर। जी जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जैसे अभी तथ्यों की हमने बात कही है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही है कि आजकल भारतीय अपने हिसाब से जो स्थिति बन जाती है उस हिसाब से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता है, किसी प्रकार से आप त्योहारों को मना सकते हैं। रही बात पंचांगों की, पंचांगों में अंतर तो आएगा ही, आज भी आएगा और अगले कई शताब्दी तक आएगा। क्योंकि द्वापर के युग की हम बात करेंगे तो जब कौरवों का क्रम पांडवों से अज्ञातवास के संबंध में चर्चा करी थी, तो 2 प्रकार के ज्योतिषों का मत हुआ था, एक सूर्य मत गणना से और एक चांद्र मत गणना से। तो चंद्रमा की अपनी गणना होती है, सूर्य की अपनी गणना होती है। इन दोनों की गणनाओं के आधार पर पंचांग की स्थिति तैयार होती है। 2 प्रकार के पंचांग शास्त्र के प्रज्वलित है, एक ग्रह लाभी पद्धति से पंचांग की गणना होती है, दूसरा चित्रा ख्यात की पद्धति से पंचांग की गणना होती है। इन दोनों गणनाओं में कभी कभी 3 घंटे, कभी कभी 7 घंटे और कभी कभी राशि के संचार से 11 से 13 दिन का भी अंतर आ जाता है जी। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिक मास की गणना होती है, 3 साल में एक बार अधिक मास की स्थिति बनती है। क्षय मास जब होता है, जब 147 वर्ष की गणना होती है, तो सूर्य की गणना, चंद्रमा की गणना और तिथि की गणना, इन चीजों की गणना करने की आवश्यकता है। हम एक बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जहां जहां स्थानीय मानक समय, जिन्होंने स्थानीय मानक समय से वेलांतर देशांतर निकाले हैं, उनकी गणना अलग है। भारतीय मानक समय की बात करेंगे, उनकी गणना अलग है। हम ज्योतिष शास्त्र में तिथियों की गणना करेंगे, तिथियों के साथ महापर्व की गणना करेंगे, तो महापर्व के साथ में तिथियों का कॉम्बिनेशन कुछ अलग प्रकार का होता है। हमारे यहाँ बात कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर को गुरुवार के दिन दोपहर 3:52 पर चतुर्दशी समाप्त होकर के अमावस्या लग जाएगी। शास्त्र कहते हैं, धर्म सिंधु की ही यह मान्यता है कि यदि चतुर्दशी युक्त प्रदोष काल होता है तो उस प्रदोष काल में महापर्व की गणना की जा सकती है। मुख्य बात यह आती है कि कम से कम 24 मिनट का पर्व काल का मुख्य साक्षी अनुक्रम रहे। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसी दिन अर्थात 31 अक्टूबर को ही वृषभ लग्न की साक्षी के साथ प्रदोष काल का इंप्रेशन रहेगा। तो सारी गणना, और सबसे मुख्य बात, धर्म सिंधु के साथ में एक निर्णयामृत नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस प्रकार की तिथियों के उल्लेख के बारे में बताता है। वहीं पे पुरुषार्थ चिंतामणि एक ग्रंथ है जिसके बारे में तिथि से संबंधित निर्णयों की बात की जाती है। तिथि 4 प्रकार से प्रभावित होती है, उनमें हम हम लोगों को नहीं समझ आएगा। अमर जी, ये आप जैसे विद्वत जनों को शोभा देता है, और बहुत प्रणाम कर रहा हूं मैं कि दोनों विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमें ये समझा दीजिए कि आपका अभिमत क्या है कि 31 अक्टूबर की दीपावली है या 1 नवंबर की है? जी, 31 अक्टूबर की दीपावली है। 31 अक्टूबर की है आप। अच्छा, इसके पीछे वजह आप क्या बता रहे हैं? यानी कि ये कहा जाता है कि जहां सूर्य उदय होता है और उस वक्त जो तिथि हो या जो त्योहार हो उसी को माना जाता है, क्योंकि सूर्य ने उदय होते वो उस त्योहार को देखा है। एक ये कारण रहता है, शायद 31 तारीख को तो नहीं, इसलिए 1 तारीख को माना जा रहा है क्योंकि 1 तारीख को अमावस्या है, या फिर अमावस्या रात के समय होनी चाहिए। ये 2 प्रकार के मत है। अमावस्या रात्रि की मानी जाती है और अमावस्या पे चंद्र का बल प्रबल होता है, चंद्र का बल क्षीण हो जाता है। तो जब चंद्र का बल क्षीण होता है तो निर्णय की प्रबलता बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण से जो चलित तिथि होती है उसी तिथि को ग्राह्य किया जाता है, ऐसा निर्णयामृत ग्रंथ में कहा गया है। कहीं पुरुषार्थ चिंतामणि में कहा गया है, कहीं मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है। शॉर्ट लेवल में हम बात करेंगे, प्रदोष काल के हम 24 मिनट खास मान ले, 1 घंटी मान ले, और एक मुहूर्त की बात करें तो कम से कम 42 मिनट का एक पार्ट होना चाहिए। इसी 42 मिनट के पार्ट में वृषभ लग्न की यदि साक्षी होती हो और अमावस्या का पूर्ण पार्ट मिलता हो, तो ऐसी स्थिति में चूंकि एक बात मुख्य तरह देखने वाली है कि अमावस्या रात्रि में रहेगी। 31 तारीख को रात्रि में अमावस्या संपूर्ण रहेगी, 1 तारीख में अमावस्या रात में नहीं रहेगी। हम जानते कि दीपावली का त्योहार अमावस्या की रात्रि का है, तो इस बात पर हमको बात करनी चाहिए। मैं यही समझना चाह रहा था आपसे, लेकिन आप दोनों विद्वानों ने दीपावली की तिथि को लेकर टाई कर दिया है। रामचंद्र शर्मा वैदिक जी कह रहे हैं 1 नवंबर को होनी चाहिए, और हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य अमर डिब्बेवाला जी कह रहे हैं कि ये 31 अक्टूबर को है।
और ये उनका तर्क ये विचारणीय तो है कि अमावस्या तो पूरी रात रहेगी 31 अक्टूबर को। शर्मा जी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि अगर हम 1 नवंबर को जाते हैं तो वो रात्रि तो अमावस्या रहित है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जी कि ये जो पर्व है, ये पंचदिवसीय जो पर्व है, ये यम के निमित्त दीपदान के पर्व हैं मुख्य रूप से। जी जी यमराज के निमित्त दीपदान का जो पर्व है वो पर्वकालीन तिथियों में मनाया जाता है। दूसरा जो है, इसका निर्णय सूर्योदय और सूर्यास्त से नहीं होता है। अब इस सूर्योदय में आज 11 बजे तक एकादशी तिथि है तो पूरे काल को व्याप्त करेगी वो प्रभु। ये धर्मशास्त्रों का निर्णय है। और ये जो हमारा जो जैसे एकादशी का जो निर्णय होता है वो एकादशी का स्मार्त और वैष्णव के आधार पर होता है। यदि एकादशी तिथि सूर्योदय में 1 घड़ी भी हो तो वो पूरे काल को व्याप्त करती है। ये धर्मशास्त्र का निर्णय है। तो हमें शास्त्रों को यहाँ मानना पड़ेगा, शास्त्रानुमोदित चर्चा करना पड़ेगी। इसमें रात्रि का और अर्धरात्रि का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसमें सीधा सा सवाल है कि प्रदोष काल के अंदर 1 तारीख को 1 घड़ी से ज्यादा जो है अमावस्या तिथि है। यदि 1 घड़ी से ज्यादा अमावस्या तिथि है तो वो पूरे काल को व्याप्त करेगी, चाहे अर्धरात्रि में पूजा करे, चाहे सिंह लग्न में पूजा करे। अमर डब्बेवाला जी इस पर क्या राय रखते हैं? क्या आपकी तरफ से जो राय आई है अमर जी, क्या वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो तर्क सम्मत है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आदरणीय जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम दीपावली की अमावस्या के पर्व की बात कर रहे हैं। हमने एकादशी के व्रत की बात नहीं की, क्योंकि इसमें 2 मत है, स्मार्त और वैष्णव। हर बार पक्ष में 2-11 आती है। जिनको आरंभिक होती है वो स्मार्त कहलाती है, उदय काल की वैष्णव की कहलाती है। हमको उसमें नहीं उलझना है। हम तो ये बात करना चाहते हैं कि अमावस्या, चूंकि अमा नाम की एक तिथि होती है, उसकी व्याप्ति रात्रि काल की मानी जाती है। मुझे इस बात का उत्तर चाहिए कि अगर 1 नवंबर को अमावस्या की व्याप्ति रात्रि काल में नहीं है तो उसकी स्थिति क्या रहेगी? एक बात। दूसरी बात, एक बात कही जाती कि वृद्धगामिनी तिथि, मतलब जब तिथि का अंतिम पार्ट आता हो, वो तिथि खासकर तब जब वो महापर्व को लेकर के आती हो और दूसरा प्रदोष काल के साथ वृषभ लग्न की युति होती हो, तो ऐसी स्थिति में पर्व काल को प्रभाव मिलता है। इसी प्रभाव के चलते यदि हम आगे की व्यवस्था देखें, लक्ष्मी पूजन की बात करें तो लक्ष्मी जी की मध्य रात्रि की पूजन भी मानी गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम वृषभ लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में पूजन करते हैं, तो वो मध्य रात्रि में होते हैं, अपर रात्रि में होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, निशांत वेला में होते हैं। तो क्या ये व्याप्तियां 1 नवंबर की रात्रि में आ सकेंगी? जी बताइए शर्मा जी, बड़ा सवाल खड़ा किया है डब्बेवाला जी ने, पंडित डब्बेवाला जी। ये व्याप्ति, ये सवाल व्याप्ति का नहीं है। प्रदोष काल रोज आता है, गोधूली वेला प्रतिदिन आती है, सिंह लग्न प्रतिदिन आता है, चाहे वो व्याप्त हो या अव्याप्त हो। सवाल ये है कि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का निर्णय है कि ये जो निर्णय होगा ये युग्मानुसार होगा। यानी अमावस्या, प्रतिपदा युक्त अमावस्या तिथि ही इसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को ग्रहण नहीं किया जाएगा। यहाँ धर्मशास्त्रों का सवाल है, यहाँ लग्न का सवाल नहीं है कि गोधूली वेला है या वृषभ लग्न है या सिंह लग्न है या महानिशा काल है या सिंह। इस प्रकार की चर्चा जो है व्यर्थ है। ये चर्चा जो है धर्मशास्त्रानुमोदित चर्चा नहीं है। आप धर्मशास्त्रानुमोदित विद्वत सभा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। यदि आपको ज्ञान है तो उसके आधार पर चर्चा कीजिए। अभी काशी के पंडित, काशी के पंडित बैठने वाले हैं शर्मा जी, है या नहीं है? जी शर्मा जी, काशी के पंडित बैठने वाले हैं। घड़ी अमावस्या तिथि प्रदोष काल में है तो वो पूरे रात्रि को व्याप्त करेगी, पूरे काल को व्याप्त करेगी। कैसी चर्चा कर रहे हैं आप विद्वान लोग हैं और इस प्रकार की चर्चा करते हैं। बोलिए डब्बेवाला जी, चर्चा हम लोग तो अज्ञानी हैं, सवाल आपसे है जी। इसमें समय की मांग है, समय मांगना पड़ेगा आपसे। मैं चाहूंगा कि ये बात इनकी जो कह रहे हैं ये इनकी जगह सही कह रहे हैं, इनकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है, और लग्न की हम जो बात, लग्न तो 24 घंटे लग्न, हर 1 घंटे का लग्न बनता रहता है, ठीक है, तो वो विषय नहीं। विषय उठता है कि महापर्व काल पर यदि हम भगवती महालक्ष्मी की पूजा करते हैं
तो पौराणिक मान्यता का जो आधार है उस आधार को तो लेना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात आती है कि धर्मशास्त्र की ही एक बात है, धर्म सिंधु कहता है इस बात को कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को लिया जा सकता है। अगर अमावस्या प्रतिपदा युक्त हो तो वह त्यागने योग्य, ये भी बताया जाता है। अब निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है, निर्णय सिंधु ग्रंथ में कई प्रकार के निर्णय है, हजारों निर्णय है, हर प्रकार के निर्णय, जिसमें वृद्ध मनु का निर्णय है, माधव का मत है, चांद्रायण का मत है, हेमाद्रि का मत है, गर्ग का मत है, अलग अलग प्रकार के मत मतांतर है। अमर जी, आप क्या मानते हैं कि इस पर एक मानक संस्था पूरे देश में क्यों नहीं होनी चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मान्य हो? और ये देखिए सुनिए मेरी बात, आप सुनेंगे बिल्कुल। अरे आप ही को सुन रहे हैं शर्मा जी। जी ललित जी, हाँ बोलिए बोलिए, डब्बे वाला जी, फिर शर्मा जी की तरफ आते हैं। ये जो मतांतर है, ये पंचांगों के मतभेद का मतांतर है जी, ये आम जनता का मतांतर नहीं है। ये कंप्यूटराइज और जो है ये आपका जो ट्रेडिशनल पंचांग है उसका मतांतर है। इसमें दोनों जगह कंप्यूटराइज पंचांग अपनी जगह सही है, जिसकी संख्या 150 है। वहीं जो है ये जो पारंपरिक ट्रेडिशनल पंचांग हैं, ये 2-3 जगह से प्रकाशित होते हैं, उज्जैन, जोधपुर और काशी, और 1-2 जगह से प्रकाशित होते हैं। ये 5 का सवाल है सर, पूरे देश में कैसे समझे सर? वो रखी है। उनके लिए तो आप दोनों ही बड़े विद्वान हैं। सन 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विज्ञान विभाग में एक गोष्ठी आयोजित की थी और उसमें यह निर्णय लिया था कि देश भर के जो पंचांगकारों से निवेदन किया था कि वो अपने पंचांगों में संशोधन कर कंप्यूटराइज पंचांगों का सहारा लेकर एक मत हो, और उन्होंने इस दिशा में राष्ट्रीय पंचांग का निर्माण किया था, जो आज पूरे देश के अंदर प्रचलित है, सभी भाषाओं में प्रकाशित होता है। उसकी मान्यता कोई अगर नहीं मानेगा तो हमको क्या करना, एकीकरण की क्या आवश्यकता? तो आप राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार बता रहे हैं शर्मा जी, धब्बा लगा रहे हैं। आप राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार बता रहे हैं। 150 पंचांग और एक तरफ चार पंचांग, किसकी बात मानोगे आप? बहुमत का भी कोई है कि नहीं प्रजातंत्र में? 150 पंचांगों की बात मानोगे कि 4 पंचांगों की बात मानोगे आप? अरे सर, ये 4 वाले हैं आप या 100 वाले हैं? मुझे हम 150 से ऊपर वाले पंचांग करते जय हो, फिर तो बहुमत हो गया फैसला जी। पक्षी अयनांश पर आधारित है जी, और उन्होंने निर्णय लिया है। चलिए, और ये काशी वाला जो आएगा पंडित जी, काशी वाला जो पंचांग आएगा वो 4-5 वाला है। हाँ, वो 4-5 वाला ट्रेडिशनल पंचांग है वो। जी जी, डब्बे वाला सर आप बताइए जी। डब्बे वाला सर कंक्लूड करेंगे, आपकी टिप्पणी से कंक्लूड करेंगे जी। हाँ जी, वैदिक जी ने अपनी बात कह दी तो मैं बात कहूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जी कि काशी वाले पंचांग जो काशी को मानते हैं वो काशी के अनुसार बनाए, उज्जैन पंचांग के लोग उज्जैन के अनुसार बनाए, जोधपुर के पंचांग वाले जोधपुर के अनुसार बनाए। ऐसी स्थिति कई बार निर्मित हुई है, कई बार देश में 2-2 पर्व, 2-2 तिथियां। वक्त बहुत कम है पंडित जी, क्षमा चाहूंगा, डब्बे वाला जी से एक रिएक्शन लेके खत्म करेंगे बातचीत को जी। इसी का परिणाम जी हाँ, जी हाँ, डब्बे वाला जी जी, डब्बे वाला जी, बोलिए जी। मैं ये बात कहना चाहूंगा, सबसे मुख्य बात है कि जैसा आदरणीय बोल रहे ट्रेडिशनल पंचांग की बात करें, ट्रेडिशन का खेल ही खत्म कर दिया। इनका ऐसा कहना काशी का कोई मतलब नहीं, उज्जैन का कोई मतलब नहीं, जहाँ से काल गणना होती है वहाँ के गणित की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब या तो तिथि की गणना की हम बात करें, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। अगर तिथि की गणना की बात, जब काल गणना का केंद्र उज्जैन है, यहाँ महाकाल की भूमि है, यहीं से सब समय की व्यवस्था शुरू होती है, यहाँ पर बकायदा वेदशाला है, तो इन सब बातों को लेकर के क्या हमको गणित करना चाहिए या नहीं? फिर मैंने बताया आपको कि 2 प्रकार के पंचांग होते हैं, ग्रह लाघवी पद्धति का और चित्रा कैचित पद्धति का, तो इन पे चर्चा करनी चाहिए थी। दूसरी मुख्य बात आती है कि भारतीय मानक समय दिल्ली से मानते हम, और स्थानीय मानक समय जैसा आज उज्जैन स्थान का है, इंदौर स्थान का है, तो अलग अलग जगह जो अंतर आएगा समय का, उसकी गणना का भी अंतर आएगा, लग्न का अंतर आएगा, घटी का अंतर आएगा, फल का अंतर आएगा। अगर अंतर आता है तो इसको मीडियन मोड की जो एक वैल्यू होती है उसमें एक मध्यिका को स्थापित करके जो मूल केंद्र होता है भारत का, वहां से गणना करनी चाहिए पंचांगों को, और अपनी बात को न रखते हुए धर्मशास्त्रीय मान्यता, पौराणिक मान्यता और परिस्थितियों के आधार पर गणित लगा करके तिथियों का निर्णय करना चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही है। यानी कहीं एक आवश्यकता है जो 1968 की बात पंडित रामचंद्र शर्मा जी कह रहे थे
कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के अभिमत पर निर्णय हुआ था, लेकिन अब इसको देखना भी चाहिए कि काल गणना के जो प्रमुख केंद्र हैं देश में, उज्जैन, निश्चित तौर पर उज्जैन तो नगरी कही जाती है काल गणना की, तो आप जहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो प्राचीन काल से जो गणना का केंद्र है, आप वहाँ कुछ ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था करिए कि ये जो राष्ट्रीय पंचांग और कंप्यूटराइज्ड पंचांग हैं 150, इनका केंद्र उज्जैनी बने और वहाँ से एक अभिमत पूरे देश में जाए और काशी और तमाम अभिमत उसमें समाहित हों, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ सनातनियों को कहीं ना कहीं भ्रम में डालती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे कुछ बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है, लेकिन ये प्रश्न मुझसे भी मेरे मित्र जो सनातन परंपरा के फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपके यहाँ हर तिथि पर 2 दिन की चर्चा होने लगती है, और ये चुनौतीपूर्ण है। इससे अच्छा तो आप लोग यही अभिमत दे दें कि छोटी दिवाली तो हम एक दिन मनाते हैं, एक दिन मंझली मना लें, एक दिन बड़ी मना लें, 3 दिन दिवाली चलती रहे आनंददायक। लक्ष्मी पूजा और पटाखे चलाने के लिए एक अलग दिन नियोजित हो जाए। तो ये लचीलापन ही तो हमारी शक्ति है सनातन परंपरा की। बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया आपसे बात करके। ऐसा लगा मंडन मिश्र शंकराचार्य, ये नहीं बोलूँगा मैं, दोनों ही शंकराचार्य प्रतीत होते हैं, कोई जीत हार नहीं है। प्रणाम है दोनों विद्वान को, विद्वज्जनों को, और मध्य प्रदेश की जय है जहाँ ऐसे अद्भुत विद्वान अपनी तार्किक शक्ति और अध्ययन शक्ति के साथ मौजूद हैं। और मैं चलता हूँ अब बहुत धन्यवाद करते हुए अपने मित्र ललित की तरफ। जी बिल्कुल, और ये खास तौर पर सार्थक चर्चा हम इसे कह सकते हो, क्योंकि हम एक आम आदमी नहीं समझ सकता हिंदू धर्म में किस तरह का कहाँ त्यौहार मनाना है, लेकिन एक सार्थक चर्चा थी हमारे तीनों ही मेहमानों के साथ। और ख़ास तौर पर इस चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला ये आप सब लोग खुद जानते हैं। तो कब है दिवाली ये आप खुद जानते हैं। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।